की 7:30 आने वाली है या मेरी शुरू हो गई भैया, मेरा तो जीवन हो गया बर्बाद। सपने सच होते हैं। तांत्रिक है, उसने किसी कच्चे कलवे को सिद्ध करा हुआ है, तो वह सिद्ध करके उसने कहा कि जा तू यहाँ जा और यहाँ जाके तू ये काम करके आ। शास्त्र फ्रॉड है या कुछ इसमें रियलिटी है या क्या है? क्योंकि मैंने कुंडली देखी थी कुछ टाइम पहले। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस कृपा है ठाकुर जी की। जी, ठाकुर जी कृपा ही रहनी चाहिए हम सभी पे। एक तो पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पॉडकास्ट पे आए, और ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है आपके चैनल के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी आपको भी, आपका भी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो महाराज जी, ये पॉडकास्ट शुरुआत करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आप इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी रील डालते हैं जी, तो होता क्या है, जो आपके मतलब फॉलोअर्स हैं जो काफी कुछ जानना चाहते हैं आपसे, तो वो एक रील में आपसे इतना कुछ जान नहीं पाते जी। या तो उनके क्वेश्चन आंसर इतने बड़े होते हैं कि आप उनका 1 मिनट में उनको आंसर नहीं दे पाते जी। तो एक यही कारण है कि आपका ये पॉडकास्ट यहाँ किया गया है, ताकि आप जो लोग चाहते हैं उनके आंसर उनको जवाब दे सकें जी। तो मुझे एक क्वेश्चन है जो मैंने आपकी रील में काफी देखा है, काफी लोग पूछते भी हैं, क्या महाराज जी सपने सच होते हैं? सपने सच होते हैं, इसके लिए मैंने एक रील भी बनाई थी अपनी जी, कि सपने किस प्रकार से सच होते हैं, कैसे सपने सच होते हैं, किस वक्त के सपने सच होते हैं। हर चीज में अलग अलग पार्ट डिपेंडेंट होता है उसके लिए। और जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सपने हमारे सच होते हैं ना, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है जो ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह का समय जो सपना देखा जाता है वह सपना अधिकतर सच होता है। जैसे कि सपने के अंदर कोई चीज को आना, लाइक कि कहते हैं कि जैसे मैं कुछ दिन पहले जी, एक मेरी क्लाइंट हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम ही वो मेरे से कनेक्ट हुई थी, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया अपना, तो फिर मेरे से कनेक्ट हुई, तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को ये करा था कि सर मेरे को सपने तो आते हैं बट सपने में बार बार है ना मुझे सांप दिखते हैं, तो ये सांप दिखने की क्या वजह है? कभी कोई मेरे ऊपर सांप फेंक रहा है, या सांप, मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ तो वो सांप मुझे रोक रहा है, या फिर सांप कुछ भी प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे हो सकता है, क्या है उसके पीछे अंदर? तो उनको मैंने ना उस चीज पे एक चीज समझाई कि हमारे शास्त्रों के अनुसार है ना, जो हमारे सांप हैं या जैसे जो सांप उनको दिखाई देते हैं, तो वो सांप क्यों दिखाई देते हैं, क्या माना जाता है, किस चीज का प्रतीक माना जाता है सांपों को जो हमारे को सपने में आते हैं? तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे सपने के अंदर जो हमें सपने आते हैं उसके अंदर जो सांप होता है वह हमें प्रतीत करता है हमारे पितरों को, जो हमारे पितर होते हैं, जो पितर होते हैं यस, हमारे, जो हमारे पितर होते हैं ना, तो उनको रिप्रेजेंट करता है वो सांप। जैसे कि उन्होंने बताया कि किसी ने, उनकी जो कोई मामी थी, उन्होंने उनके ऊपर सांप फेंका, तो ये क्यों हुआ? तो मैंने उनको इसका बहुत सिंपल सा आंसर दिया। मैंने कहा आपकी जो मामी है उनके स्वरूप में, और वो सांप है, वो आपके घर के पितृ हैं या प्रेत हैं जो आपके घर की रक्षा करते हैं। तो वह जो पितृ हैं वो आपको आने वाली जो आपकी वह विपदा है उसको रोकने के लिए आपको पहले से ही नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि भैया कोई आपके घर पे कुछ करवा सकता है, कुछ फेंकने के रूप में, तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे सर, दिवाली के दिन की बात है ये, दिवाली के अगले दिन उसकी फ्रेंड आई और उसने उसके घर पे 2 कमल गट्टे भी फेंक दिए, और तुरंत उन्होंने मुझे कॉल करा कि सर ऐसे ऐसे हुआ था। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने ये सपनों की बातें और ये बताई। मैंने कहा ये सपना आपका यहां से रिलेट हुआ था कि आपके घर में कोई व्यक्ति जो आपका अच्छा स्थिति नहीं चाहता है, आपका बुरा चाहता है, वह व्यक्ति आपके घर में इस तरीके की वस्तु फेंक गया है, कुछ तंत्र मंत्र बाधा इत्यादि करके। तो वही आपके जो पितर हैं उनको पहले ही अंदेशा हो जाता है कि भैया आपके घर के अंदर कोई किसी प्रकार की दिक्कत कर रहा है, तो उससे पहले आप अपने आप को सेव करो। हमारे देखो पितर क्या काम करते हैं, पितर होते हैं हमारे घर के कि हमारी रक्षा करते हैं, हमें नोटिफिकेशन देते हैं, हमें बताते हैं, हमें अंदाजा दिलाते हैं कि भैया तुम्हारे घर में ये चीज होने वाली है, इस चीज से दूर रहिए। पर उनकी जो वो बचपन की सहेली थी उस पर उनको विश्वास था अटूट, पर उन्होंने उसको जैसे ही वो फेंका, उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने कहा चलो मैं चेक करता हूं, मेरे पास समय नहीं था उस समय। तो उसके बाद में उसी दिन रात को फोन आता है कि वह जो लेडी है जिसके घर में ये फेंका गया वो लड़की बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई।
क्या बात। हॉस्पिटल में एडमिट होगी, ड्रिप चढ़ रही है, ये हो रही है, मेरे को फोन करा है उनकी माता जी ने कि पंडित जी ऐसे ऐसे हो गया। मैंने बताया था उनको कि आपके घर में इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो देखा कि सपने जो हैं, इस जो मैंने आपको रियल वाक्य बताया है, इस चीज से कि हमारे जो पितर हैं वो सांप के रूप में आके सपने में हमें अंदेशा देते हैं कि आपके घर में कुछ होने वाला है, तो उससे बच के रहो। मतलब कि सपने हमें कुछ संकेत देते हैं आने वाले संकेत कल के देते लिए। हैं, बिल्कुल। ये बात। तो अलग अलग तरीके के सपने होते हैं। जो ये सपने सुबह के समय जो आते हैं ना, वह सपने हमारे हमेशा से ही 99% जो सपने होते हैं वो सच ही होते हैं। और एक अलग चीज है, जैसे कि साइंटिफिक वे से कहा गया कि सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, जो हम सोचते हैं वो हमें होता है, वो बात ठीक है, मानते हैं। बट इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं, जो सांप दिखते हैं किसी को भी अपने सपने में, हर किसी के लिए वैलिड होती है बात। सांप दिख रही है तो इसका मतलब यह आपके पित्र आपके घर में आपको कुछ अंदाजा देना जा रहे हैं, कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि भैया आपको बचने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सपनों का तात्पर्य होता है। जैसे कि मुझे कभी सुबह सुबह सपना आता है जी। तो मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ, जी। मम्मी मुझे आज ये सपना आया। जी मम्मी कहती बेटा बच के रहियो, सुबह के सपने ज्यादातर सच होते हैं। जी। तो सपने इस प्रकार से ही सच होते हैं जो बोला जाता है। जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, ये वाक्य सांप वाला बताया जी। इसी प्रकार से जैसे मान के चलो किसी को अलग तरीके से सपना आता है। जैसे मान के चलो कि किसी को सपने में मेंढक दिखता है, मेंढक दिखता है या मुर्गा दिखता है। पता है मेंढक और मुर्गा क्यों दिखता है हमारे सपने में? ये तो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि ये सुबह के समय ही ज्यादातर होता है। अधिकतर सुबह के समय में ही ज्यादातर चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। वो क्यों? सपने में मेंढक को देख रहे हो या फिर सपने में आप मुर्गे को देख रहे हो, तो कहीं से आपका जो धन कहीं फंसा हुआ है, तो वह धन आपका निकल के आपके पास आने वाला है। ये उस चीज का संकेत है। यदि दोस्तों अगर आपको अपने सपने के बारे में जानना हो तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, तो वहां आप हमें डीएम करिए और साथ साथ में हमें फॉलो जरूर करना। चलिए महाराज जी, ये तो हमें पता चला कि सपने क्या सच होते हैं क्या नहीं जी। और जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनका एक सेकंड क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा ही होता है जी। क्या भाग्यांक आपकी किस्मत बदल सकते हैं, और अगर बदल सकते हैं तो मतलब ज्योतिष के अनुसार कैसे? देखो जी, हमारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के अनुसार जो हमारा भाग्यांक होता है ना, पहले तो मैं आपको बता देता हूं भाग्यांक हम निकालते कैसे हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कोई पर्टिकुलर हम डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं 10 तारीख 6वां महीना 1998, उन सबका टोटल प्लस कर दो। उनका टोटल प्लस करके जो अंक निकल के आता है वही हमारा भाग्यांक होता है। और मूलांक वो होता है, जैसे कि 10 नंबर है, 10 नंबर है तो 10 में 0 को कभी भी काउंट नहीं होता है, तो उसका मूलांक हो गया 1। तो इसी प्रकार हमारा मूलांक भी देखा जाता है। तो मूलांक कैसे होता है? तो मूलांक में जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं 10 तारीख है तो 10 और 0 हो गया, तो 0 को हम नहीं गिनते हैं, तो 0 को साइड करा, मूलांक हो गया 1। सपोज करते हैं 12 है, किसी की तारीख 12 तारीख को जन्म होता है, तो 12 हमने लिख दिया, तो 1 + 2 दोनों को करा प्लस, तो कितना हो गया 3, तो उसका मूलांक क्या हो गया 3। तो मूलांक जो होता है इस प्रकार से निकाला जाता है, और भाग्यांक जो होता है वो टोटल हमारी डेट ऑफ बर्थ को जब टोटल कर देते हैं इसी प्रकार से ही, तो उसका भाग्यांक निकल जाता है। और वो भाग्यांक जो हमारे जीवन पे हमारे भाग्य के स्वरूप में काम करता है। तो महाराज जी ये मतलब जो हमारा भाग्यांक होता है तो किस प्रकार से हमारे लाइफ पे असर डालता है? देखो भाग्यांक जो है ना हमारी लाइफ पे काफी तरीके से असर डालेगा। लाइक जैसे कि तुम्हारा भाग्यांक राहु का निकल गया, अब वो डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति अगर राहु वाला होगा तो भैया बहुत ज्यादा चतुर होगा, बहुत ज्यादा चतुर होगा, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर होगा। तो वो भाग्यांक राहु का नंबर आ गया तो और वो व्यक्ति चतुर हो गया, तो वो राहु से रिलेटेड जो वर्क है वह व्यक्ति करेगा। राहु से रिलेटेड जो वर्क है वो वह व्यक्ति करेगा। जैसे कि सूर्य से रिलेटेड जो वर्क है, अपने अंदर ईगो, घमंड और एक अच्छे लेवल पे प्राप्त होना, चाहना कि मैं सबसे अच्छे से बन के रहूं और एक राजा के समान चलूं, तो उसका 1 नंबर होता है। ये नंबरों के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को दिया गया है, 1 से लेकर 9 तक सारे प्लैनेट्स को दिया गया है। ये प्लैनेट का ये अंक है, जैसे 1 का सूर्य है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 को, मतलब 1 से लेकर 9 तक जितने अंक है ना उनको सबको एक एक प्लैनेट दिया गया है न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अंक गणित के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार जी।
तो अंक हमारी किस्मत में बहुत मायने रखते हैं। बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि काफी लोग हमें बोलते हैं कि सर हमें हमारा जो मोबाइल नंबर है वो किस प्रकार से लेना चाहिए। दोस्तों आप सभी समझिए कि हमारे जो मोबाइल नंबर होता है हमें किस प्रकार से लेना होता है। जैसे सपोज करो कि आप किसी भी नंबर को जैसे कहीं दुकान से परचेज करने जाते हैं, वहां देखा आपने कि आपका मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट करा कि ये मोबाइल नंबर मेरे को अच्छा लग रहा है। एक बार देखना वो जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स को प्लस करना, सारे नंबर्स को प्लस करना। जैसे मूलांक निकालना बताया ना मैंने आपको, वैसे ही इसको प्लस करना और लास्ट में देखना एक कोई अच्छा नंबर आपकी उसके अनुसार है, आपके मूलांक या आपके भाग्यांक के अनुसार है, तो वह नंबर आपके लिए लकी होगा। दैट इज कॉल्ड लकी नंबर। लकी नंबर। Yes. क्योंकि आजकल लोग नंबर्स पे बड़ा बिलीव करते हैं जी, बहुत करते हैं। बहुत मेरे पास यूजर्स आते, क्लाइंट्स आते, कहते हैं कि सर किस प्रकार से कौन सा नंबर मेरे को लेना चाहिए, मेरी गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, क्या ये नंबर है ये मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। तो ये नंबर अंक जो ज्योतिष है हमारी उसके अनुसार निकाले जाते हैं। जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ की जो अंक होते हैं उसके अनुसार भी हमारी जो किस्मत होती है वो भी चलती है। बिल्कुल, हमारे देखो न्यूमरोलॉजी बनाई इसीलिए गई है कि शॉर्ट टाइम में चीजों को बताया जाए। बिल्कुल। तो ये इसी प्रकार से होता है और उससे वो व्यक्ति संबंधित होता ही होता है। एक नंबर वाला, दो नंबर वाला, तीन नंबर वाले, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इस चीज का दोस्तों आपको समझ आया कि भाग्यांक क्या होता है। चलिए महाराज जी, हमारे फॉलोअर्स को पता चल गया कि मूल्यांक से क्या क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ में, ये तो पता चल गया। और ये एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था और काफी लोगों ने पूछा, तो ये कच्चा कलुआ क्या होता है? कच्चा कलुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लेके आए। और ऐसे सवाल है ना, जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी शाकनी, इन चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं या जो इन चीज़ों का क्यूरियोसिटी रहती है, क्यूरियोसिटी उनके अंदर की ये क्या चीज़ है और फलानी क्या चीज़ है। जैसे आपने मेरे से पूछा कि कच्चा कलुआ क्या होता है, वही मानिए ये जो कलुआ शब्द है तो मैंने पहली बार सुना है बिल्कुल ही। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कच्चा कलुआ होता क्या है। एक्चुअली देखिए हमारे है ना पहले से ही, पूर्वजों से पहले से ही कच्चा कलुआ एक प्रक्रिया होती है। पहली बात तो कच्चा कलुआ एक तरीके का भूत बोल लो या फिर प्रेत बोल लो, एक तरीके का होता है। वो बच्चे की आत्मा होती है। अच्छा, जो कच्चा कलुआ होती है वह एक बच्चे की आत्मा होती है। जैसे कि सपोज करो कि कोई बच्चा है 10 साल से नीचे जो बच्चा है वो मर गया, तो हमारे सनातन धर्म में बच्चों को गाड़ा जाता है 10 साल से नीचे को, उनको जलाया नहीं जाता है, तो गाड़ देते हैं। तो कुछ तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, जैसे गाड़ दिया तो उनकी हड्डी को लेके आते हैं। अच्छा, खोद के उसकी हड्डी को लेके आते हैं बाहर, और हड्डी को लेके आने के बाद में उसके कोई तंत्र मंत्र क्रियाओं से उसको जागृत करते हैं, उसकी आत्मा को। जैसे ही उसकी आत्मा जागृत हो जाती है वो एक रूप में आती है, अपना एक बच्चे के रूप में आती है। अब उसमें कईयों के सींग निकल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि देखो गलत तरीके से निकाली गई किसी आत्मा को तो वो राक्षस के रूप में ही आएगी। तो छोटे बच्चे की आत्मा होती है, वो बुलाया, उससे वह तांत्रिक जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के अपने काम करवाए जाते हैं। तो नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए तो कच्चा कलुआ एक बच्चे की आत्मा होती है, जिसको तांत्रिक लोग जो होते हैं उनको अपने वश में करते हैं और अपने काम करवाते हैं। और ये जो कच्चे कलुए जो होते हैं ना, ये सारी जगह कहीं भी जा सकता है। मंदिर में चला जाएगा, ये मस्जिद में चला जाएगा, ये कहीं भी चला जाएगा, कोई कैसे भी घर में कहीं भी जा सकता है। क्योंकि बच्चे को हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार बच्चे की कोई गलती कभी नहीं मानी जाती, क्योंकि बच्चे को कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप होता है। इस वजह से वह बच्चा कहीं भी जा सकता है। और बहुत ही चंचल बच्चे होते हैं ये। अगर मान के चलो वो खेल खेल में व्यक्ति को मार देते हैं जी, वो खेल खेल में व्यक्ति को मार देते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई तांत्रिक है, उसने किसी कच्चे कलुए को सिद्ध करा हुआ है, तो वह सिद्ध करके उसने कहा कि जा तू यहाँ जा और यहाँ जाके तू ये काम करके आ, और वहां जाके बच्चे के मन में कुछ, देखो बच्चे कुछ भी करते हैं, किसी के हाथ में नहीं होते। तो मान के जो उसके दिमाग में कुछ और हो गया, वहां किसी को मार के भी आ जाएगा वो, और तुम्हारे बिना बोले तुम जिंद को संभाल सकते हो, जिन्न को संभाल सकते, कच्चे कलुए को नहीं संभाल सकते। तुम कभी भी कच्चे कलुए को कमजोर मत समझना, बहुत ही पावरफुल आत्मा होती है। तो ये कि जो कच्चा कलुआ है
ये हानिकारक हो सकता है हम सबके लिए। बहुत हानिकारक हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो देखो, जो भी तांत्रिक होते हैं ये होते हैं अपनी साधनाओं के लिए, अपनी सिद्धियों के लिए इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं, पर ऐसी चीज़ों, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ही हानिकारक होती हैं और पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती हैं, पूरे परिवार को ख़राब कर सकती हैं। आपका काम धंधा सब कुछ होता है, तो मोस्टली इन प्रक्रियाओं के द्वारा ही करवाया जाता है, कच्चे कलुए के जरिए। मोस्टली जैसे कि मान के चलो किसी ने, तांत्रिक ने सिद्ध करा, बोला कि भाई इसके कारोबार को तू खराब कर दे, तो वो नकारात्मक जितने भी काम होंगे, उल्टे सीधे जितने भी काम होंगे, वो सब इनसे करवाया जाता है। कोई अच्छा काम नहीं करवाया जाता इनसे, सब कुछ उल्टा सीधा इनसे ही करवाया जाता है। अपने लाभ के लिए केवल करते हैं ये सब, अपने लाभ के लिए करते हैं ये, अपने लाभ के लिए सारी प्रक्रिया को करवाते हैं, कच्चे कलियों को जागृत करते हैं। उसकी जो हड्डी होती है ना, उसको अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे वश में रहे। उस बच्चे की जो हड्डी है उसको अपने पास में रखते हैं कच्चे कलुए की। तो भैया कच्चे कलुए जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। और इनसे मोस्टली अगर देखा जाए तो इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर आप दूर रहोगे तो ही बेटर है। और ऐसे तांत्रिक लोगों से, और देखो गलत ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। बिल्कुल, जब तक ज्ञान पूरा नहीं लोगे, जब तक इन चीजों में कभी मत पड़ना। कई लोग बोलते हैं, मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरे को कच्चा कलुआ सिद्ध करना है, कच्चा कलुआ फलाना करना है, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये काम कभी भी मत करना, क्योंकि आपके और आपके परिवार का विनाश का कारण बन सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए और इन चीजों से दूर रहिए। हाँ, ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, हर चीज का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए मेरे अनुसार। बिल्कुल। तो कच्चा कलुआ इस प्रकार से होता है। चलिए महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, बिकॉज मुझे बड़ी कंफ्यूजन थी कच्चा कलवा होता है क्या है, तो आज मुझको भी पता लगा कि कच्चा कलवा होता है क्या है जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। महाराज जी, आपने आजकल बहुत देखा होगा, आजकल बहुत सारे रील चल रही हैं, वीडियो आ रही है ज्योतिष शास्त्र को लेकर, तो क्या ये ज्योतिष शास्त्र फ्रॉड है या कुछ इसमें रियलिटी है या क्या है? देखिए, मेरे पास भी बहुत प्रश्न आते हैं, जैसे आपके पास आए हैं बिल्कुल, कि ये ज्योतिष शास्त्र सर ये सही भी है या फिर लोग फ्रॉड करते हैं या फिर फ्रॉड है ये सब। तो देखो, मेरी नजर में ना डिपेंड करता है, वो जो एस्ट्रोलॉजर है ओके, वो एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है कि वो एस्ट्रोलॉजर कैसा है, उसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है या नहीं। अच्छा, ऐसा भी है? तो डिपेंड यही होता है। ज्योतिष शास्त्र हमेशा रियलिटी है, नहीं तो इतने जो ग्रंथ हैं, जो इतने सारे ग्रंथ हैं, ये क्यों बनाए गए हैं? ये ज्योतिष शास्त्र क्यों बनाया गया है? जो भृगु ऋषि थे उन्होंने ज्योतिष शास्त्र क्यों बनाया गया था? एक बात आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र के अंदर ज्वार भाटा, जिसको लो टाइड्स और टाइड्स बोलते हैं, जैसे लहरें उठती हैं या डाउन होती है, होता है ना। बिल्कुल, ये किससे होता है? हम सबने पढ़ा हुआ है अपने अपने उसमें कक्षाओं में कि भैया चंद्रमा की वजह से ही लहरें उड़ती हैं, ऊंची है लहरें, जिसको लो टाइड्स और ये बोला जाता है, ज्वार भाटा जिसको हिंदी में बोला जाता है। क्यों होता है? ये चंद्रमा के प्रभाव से होता है। तो चंद्रमा उस पानी पर प्रभाव कर रहा है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना % पानी रहता है? हमारी बॉडी में भी आई थिंक काफी % पानी है। हमारी बॉडी में कम से कम 71% पानी है। 71%। और हमारी बॉडी में 71% पानी है, और वहां पूरे विश्व में 72% यानी इतना ही कुछ है, मेरे को उसका अंदाजा नहीं है, पर पानी है। तब वो वहां समुद्र पे इफेक्ट कर रहा है, और जो हमारे शरीर में 71% पानी है, तो वो चंद्रमा हमारे शरीर पे इफेक्ट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो डेफिनेटली जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो एक रियलिटी है। कैसे बता देते हैं लोग आपकी कुंडली को देख के कि आपका जन्म इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र में हुआ था, इस राशि में हुआ था, और इस तरीके का आपका व्यक्ति है, आपका स्वभाव बता देते हैं, आपके विवाह कब होगा, कैसे होगा, ये सारा क्यों बता देते हैं? ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही तो बताते हैं। मेरी नॉलेज में, मेरे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के अनुसार, भैया आप ज्योतिष शास्त्र से उसका भविष्य और पास्ट सब कुछ बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से। डिपेंड करता है वो एस्ट्रोलॉजर को ज्ञान है या नहीं। अच्छा, ये भी डिपेंड करता ये है। डिपेंड करता है। ज्योतिष शास्त्र हमेशा रियलिटी है, फ्रॉड नहीं है। हाँ, आजकल मैं समझ सकता हूं कि लोगों ने पैसा कमाने का इसमें थोड़ा बना लिया है कि भैया कुछ भी बोलो, कुछ करो और ये पैसे निकाल लो, पर हमारी नजर में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम उस एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने हमें गलत बताया, ठग लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो क्यों आते हैं क्वेश्चंस? कुछ गलत एस्ट्रोलॉजर की वजह से हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बदनाम होते हैं। हम बदनाम नहीं होते, एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करते हैं वो, बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र को बदनाम करते हैं।
हमारे सनातन धर्म में इतना प्यारा ज्योतिष शास्त्र हमें दिया गया है, जिससे हम ग्रहों के दिशाओं से, ग्रहों की चाल से हम आदमी का व्यक्तित्व बता सकते हैं, उसका स्वभाव बता सकते हैं, उसका विवाह बता सकते हैं, उसकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सब हम बता सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष शास्त्र से। तो मेरे अनुसार तो ज्योतिष शास्त्र, मैं ठोक के कह सकता हूं 100% ज्योतिष शास्त्र रियलिटी है। तो आपको अगर ज्योतिष शास्त्र से, आपकी भी मैंने कुंडली देखी थी कुछ टाइम पहले, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो ना। आपको बताया था मैंने, आपने कुछ टाइम पहले मेरी कुंडली देखी थी जी, और आपने बताया भी था आई थिंक कि कुछ टाइम में कि आपका जो पिछला टाइम है कैसा कैसा रहा, वो बिल्कुल आपने बिल्कुल डेट की बिल्कुल एक्यूरेट बताई थी मुझे कि इस टाइम से तुम्हारा बुरा समय स्टार्ट हुआ था, इस समय तक रहा, और अब जो फ्यूचर मेरा आने वाला है वो भी क्या है, वो आपने बिल्कुल बताया मुझे। तो वो कैसे बताया गया? आपकी कुंडली के अनुसार ही तो बताया गया, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही तो बताया गया, ग्रहों के अनुसार ही तो बताया गया, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, प्राण दशा के अनुसार ही तो बताया गया। तो इसी को तो ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। लोग रियलिटी, लोगों को मैं आपको बता देता हूं, ये रियलिटी होती है। कुछ लोग जो फ्रॉड करते हैं उसके चक्कर में ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो बदनाम होता है। बिल्कुल। तो आपको यकीन है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कि जो हमने बताया? बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल यकीन है। बिल्कुल, जो आपके साथ हुआ, काफी टाइम बाद हम मिले थे, बिल्कुल, तो जो आपके साथ हुआ वो चीज हमने एग्जैक्ट डेट के अनुसार बताई, तो कैसे बता पाए? और आप भी शॉक्ड हो गए? मैं बिल्कुल शॉक था कि बिल्कुल एक्यूरेट डेट के हिसाब से बता दिया कि मेरे संग क्या हुआ, कब हुआ, और मैं बिल्कुल शॉक था कि मतलब मेरे एक केवल मेरे टाइम से, डेट ऑफ बर्थ से इतना कुछ बता दिया मेरा, और फ्यूचर भी बता दिया इवन कि मेरे संग क्या क्या है, क्या होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सब कुछ बताया जा सकता है, डिपेंड करता है वो एस्ट्रोलॉजर क्या है। और ज्योतिष शास्त्र हमेशा सच था, सच है, सच रहेगा। बिल्कुल। चलिए, ये तो अब जान लिया हमने कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, रियलिटी है, फेक है। अब मान लीजिए आपने ये सुना होगा हनुमान चालीसा। हाँ जी। भूत प्रेत बाधाओं को दूर भगाने के लिए हनुमान चालीसा, आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में एक हर घर में किसी एक बंदे को हनुमान चालीसा तो आती होगी। जी बिल्कुल है। सच्चाई है ये? बिल्कुल है। तो मतलब इसमें कितनी पावर है, रियलिटी क्या है, मतलब हनुमान चालीसा में कुछ पावर है? देखो जी, हनुमान चालीसा की बात करते हैं तो हनुमान जी खुद ही चिरंजीवी हैं, और आज के समय में भी हनुमान जी हैं जो जीवित हैं। 7 चिरंजीवियों में उनका नाम आता है हनुमान जी का, और जीवित हैं आज भी। वो हमारी परेशानियों को समझते हैं। अगर हम सच्चे मन से उनको बुलाएं तो वो सामने अगर दर्शन ना दें, पर आपको उन परेशानियों से तो जरूर निकालेंगे। क्यों निकालते हैं? हम हमारी श्रद्धा से, हमारे भाव से निकालते हैं। अब क्या होता है हनुमान चालीसा? जब हनुमान चालीसा एक ऐसी पावरफुल चीज होती है जिससे कि मान के चलो आपको कभी डर भय लग रहा हो, यदि अगर आप, हर किसी ने पूरे इंडिया के अंदर जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, इंडिया में हर किसी ने कभी ना कभी ये अपना हनुमान चालीसा जरूर पढ़ी होगी। बिल्कुल। और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में खुद ही एक ऊर्जा आ जाती है शरीर के अंदर, जिससे लोगों का जो भय है वो दूर हो जाता है। काफी तरह की हॉरर स्टोरीज लोग देखते हैं, उसमें भी लोग हनुमान चालीसा का जो है वो प्रयोग करते हैं कि भैया हमें डर ना लगे, और ऐसी चीज जो है भूत प्रेत निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत जो होते हैं ना, वो भी कभी निकट नहीं आते हैं इस हनुमान चालीसा से, और इवन हनुमान जी से बहुत इतनी सारी पावर होती है। हनुमान बहुत सारी मूवीज बनी है, 90-20 मूवी बनी है, हाँ, वो भी हनुमान चालीसा के ऊपर ही बनी है। देख लो कैसे बनी है। पावर है ना, कुछ रियलिटी है ना, तभी तो बनी है भैया। हमारे सनातन धर्म के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं। ये तो चलो छोटी सी बात है, और कि आपको हनुमान चालीसा का और इन सब चीजों का ज्ञान है, नहीं तो और अधिक अगर ज्ञान लोगे तो ऐसी ऐसी चीजें जो आपने सुना भी नहीं होगा कभी भी, उन चीजों से ये सारी चीजें जो है वो निकल सकती हैं, वो बाहर आ सकती हैं। पर हमें ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। एक ये हनुमान चालीसा जो होती है ना, इससे देखो भूत प्रेत दूर होते हैं, घर के ग्रह कलेश दूर होते हैं। साथ साथ में अगर अब देखा जाए तो ग्रह कलेश दूर हो गए, घर के दरिद्रता दूर होगी, परेशानियों का सर्वनाश हो जाता है, घर के अंदर विपदा किसी की आने वाली होती है वो विपदाएं दूर हो जाती हैं। ये सारी चीजें हनुमान जी जो हैं वो करवा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी किसके अंडर में रहते हैं? श्री रामचंद्र जी। बिल्कुल, श्री राम जी के अंडर रहते हैं वो तो। बिल्कुल। तो इतने परम भक्त हैं। अगर हम हनुमान जी की आराधना करते हैं और साथ में क्या बोलते हैं? जय सिया राम। अगर हम जय सिया राम बोलते हैं और जय सिया राम बोल के ही अगर हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, तो उस हनुमान चालीसा की जो पावर होती है ना, वो अधिक हो जाती है पहले से ही। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा करो। कभी भी हनुमान चालीसा पढ़ो तो कम से कम 108 बार जय श्री राम जरूर बोलो, या जय सिया राम जरूर बोलो। और इवन मैंने ये भी सुना है कि जहां जहां
प्रभु श्री राम जी की राम कथा हो रही हो, वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, प्रत्यक्ष फॉर्म में नहीं होते पर होते जरूर हैं। हनुमान जी एक ऐसी पावर है, ऐसी पावर है कि हम तो एक जो छोटे से कण है ना उसके बराबर भी नहीं है। फूंक मारने से दूर हम उनको देखते ही हमारा शरीर फट जाएगा, इतनी पावर होती है। अच्छा हाँ यार, काफी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी लोगों के मैं यहाँ जाता हूँ या फिर काफी लोगों ने मेरे को ये चीजें बताई है कि किसी के शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं जी। ये मैंने भी सुना है। हनुमान जी शरीर में आ रहे हैं। भैया हम रेत के कण के बराबर नहीं है उनके सामने, उनके शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं। शरीर बचेगा क्या? शरीर है हमारा, कुछ नहीं है। हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। अगर शरीर का जो तेज है वो हमारे पास आ जाए तो हमें बुखार चढ़ जाए दूर से ही, वो शरीर में आ जाए तो शरीर को फाड़ नहीं देंगे। ये क्या मतलब फालतू की बातें लगा रखे हैं कि शरीर में हनुमान जी आ रहे हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं। आपने देखी होंगी काफी वीडियोस, एक्टिंग जो चलती हैं, भैया मुंह लाल कर देंगे और भैया अपनी कथाएं चल रही हैं फालतू फंड की। जो ये सारा ढोंग है तो भैया बंद करो इन चीजों को। हनुमान जी की भक्ति करो, उसी से तुम्हें पावर मिल जाएगी। हनुमान जी की सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे तो उसी से पावर मिल जाएगी। इस तरीके का ढोंग बना के कोई फायदा नहीं मिलेगा कभी भी, और तुम उल्टा नरक के द्वार के समीप जाते जा रहे हो, और कुछ नहीं है। लोगों को, जनता को पागल बना के, इसी वजह से ही तो जो अधिक है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा। इतनी पावर है हमारे सनातन धर्म के अंदर। हमारी ऐसी ऐसी मतलब कि किताबें हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे पुराण हैं और हमारे वेद हैं, उनमें ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये जो आजकल साइंटिस्ट और ये सारी चीजें हैं ना, ये सब कुछ हनुमान जी के अंदर लिख गया है कि सूर्य कितनी दूर है, कितना क्या है, सब हमारे हनुमान चालीसा के अंदर लिखा हुआ है। बिल्कुल सब कुछ जो अब इनको पता लग रहा है। तो भैया हनुमान चालीसा के अंदर इतनी पावर है, तुम्हें सब कुछ श्रेष्ठ बता देगी। अगर हनुमान चालीसा का मतलब जानने लगोगे ना तो दुनिया से मोह खत्म हो जाएगा आपका। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। चलिए महाराज जी, ये तो पता लगा कि आज कितनी पावर है हनुमान चालीसा में, ये तो पता लगा। और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह आते हैं कि कभी कभी लगता है ऐसे क्वेश्चन पूछने भी चाहिए कि आपने देखा होगा जो अघोरीज होते हैं, जो कि मैं थोड़ा कम बिलीव करता हूँ अघोरी पे, बट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हमारे पास कि कुछ बताएं अघोरी के बारे में, बताएं कुछ रहस्य बताएं उनके। तो मतलब सच में अघोरीज ऐसे होते हैं? देखो अघोरी है ना, अलग अलग तरीके के होते हैं। देखो तंत्र होता है ये सारा। एक हो गया जैसे मान लो साधनाएं होती हैं, वाम मार्ग की साधना होती है, सात्विक साधना होती है, अलग अलग तरीके की साधना होती है। जो ये अघोरी होते हैं ये हमेशा काली शक्ति है वाम मार्ग की साधना के द्वारा ही करा जाता है। मेरे अनुसार देखो अघोरी गलत नहीं होते हैं, अघोरी सही होते हैं। उनको दीन दुनिया से किसी से मतलब नहीं होता। अगर अघोरी को जब तक तुम छेड़ोगे नहीं तब तक वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, वो अपना चला जाएगा, अपना जो काम करेगा वो करेगा। अघोरी को मत छेड़ो भैया, उससे दूर रहो। और तुम्हारी कोई वादा है, कुछ है, अगर तुम उससे पूछते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो दूर रहो। उनको ना ही उंगली करो ना ही कुछ करो। अघोरी एक ऐसी चीज होती है भैया, उन्होंने अलग अलग तरीके की साधनाएं करी होती हैं वाम मार्गी। जो वाम मार्ग की साधना ये होती है कि उसके अंदर कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, इंसान के मांस को भी खाते हैं, पका के चिता पे चावल पका के खाते हैं। बिल्कुल, काफी चीजें होती हैं। मैंने सुना भी है कि जो अघोरी होते हैं वो अपना ही मूत्र पी लेते हैं, मल खा लेते हैं, हाँ। और इंसान के मांस को ऐसे ही खा लेते हैं। बिल्कुल, तो ये सब साधनाओं का उनका स्वरूप होता है। इसको बोलते हैं वाम मार्ग की साधनाएं। तो उस प्रकार से ही उनकी जो विधियां होती हैं उसके अनुसार होता है। भैया उनके अंदर शक्ति होती है, पर उनके अंदर सिर्फ काली शक्तियां नहीं होती हैं। अगर अघोरी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई कैसा अघोरी होता है, कोई कैसे तरीके से साधना करता है, कोई सात्विकता से करता है, कोई वाम मार्ग से करता है, अलग अलग तरीके के जो ये अघोरी होते हैं। तो मेरे अनुसार तो भैया अघोरी सही होते हैं। हाँ, कुछ लोग जो अघोरी को बदनाम करते हैं, खुद अघोरी बन के फालतू की चीजें दारू पी के घूम रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, भैया उन चीजों से दूर रहना चाहिए। बाकी उनको ना छेड़ा जाए, उनसे भैया दूर से ही प्रणाम करें, क्योंकि वो भी भगवान रुद्र के ही प्रतीक होते हैं। इस चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखना। तो भैया उनसे दूर रहो। अगर कोई तुम्हें समस्या है, तुम्हें पूछना है तो पूछो, अन्यथा दूर रहो। वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, कभी भी ध्यान करने ना। कोई अघोरी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, और आप ही उनकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो भैया वो आपको छोड़ेगा भी नहीं। इतनी पावर होती है उसके अंदर। क्योंकि मैं काफी बार बनारस गया हूँ, तो मैंने वहाँ काफी देखा कि वहाँ काफी सारे अघोरी होते हैं जिन्हें दीन दुनिया मतलब से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। वो अपना बस बैठे शमशान में बस अपना खोए हुए हैं, ऐसा लगता है। जो अघोरी होते हैं ना,
शमशानी साधनाएं करते हैं ये। शमशानी साधना में जो जिन्न होते हैं, जो प्रेत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, उनको अपने वश में करते हैं, उनसे अपने काम करवाते हैं, उनसे अपनी क्रियाएं करवाते हैं। साधनाएं बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वाममार्ग सात्विक साधना होती हैं जो हम जैसे ब्राह्मण करते हैं। जैसे कि हनुमान जी की हम साधना कर रहे हैं, हनुमान जी का बेटा, हमने कोई मंत्र लिया हनुमान जी का, हमारे गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला गया है, उस मंत्र को हमने विधि पूर्वक हमने सिद्ध करना चाहा, उसको सिद्ध भी करा, पवित्रता से करा। खाना मतलब एक टाइम भोजन, मतलब जितना हम उनके ऊपर, भगवान के ऊपर समर्पित रहते हैं कि हम भूखे रहें, भोजन करें, सात्विक भोजन करें, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, फालतू चीज़ों में ध्यान ना दें, सिर्फ भगवान के प्रति अगर हम कर रहे हैं तो भगवान के ऊपर हमारा ध्यान रहे। तो ये सब साधनाओं के ऊपर होता है, अलग अलग तरीके की। उनकी साधना कुछ अलग तरीके से होती हैं, उसमें गलत चीज़ों का प्रयोग करा जाता है, मांस, मंदिरा, मल मूत्र, इन चीज़ों का उपयोग करा जाता है इनकी साधनाओं में। जैसे कि अभी आपने सुना भी होगा कि कर्ण पिशाचनी क्या होती है। बहुत, उसके बारे में तो आजकल बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत ज्यादा। ये कर्ण पिशाचनी होती क्या है? देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल चीज। कर्ण पिशाचनी क्या होती है? ये एक तरीके की पिशाच योनि में होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इनको साध लेता है, इनकी साधना करता है, तो वो कर्ण पिशाचनी अगर सिद्ध हो जाती है तो उस व्यक्ति के कान में आकर, कान में बोलकर उसको सामने वाले व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान बताती है। ठीक है, पर इसकी साधना बोलने से कई गुना ज्यादा मुश्किल होती है उसकी साधना करना। और हमेशा इस चीज को ध्यान करें, आजकल के नए नए युवा हैं, आपको मैं बताता हूं, कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए मतलब प्रेरित रहते हैं कि कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है, मेरे को लोगों का ये जानना है और मेरे को अपनी आंतरिक सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। इन चीजों में ज्यादा जाते हैं, अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए जाते हैं। भैया वो एक पिशाच है, तुम इन चीजों पे जाओगे तो वो तुम्हारा कभी भी भला नहीं चाहेगी, वो तुम्हें खत्म ही कर देगी। इन चीजों से हमेशा दूर रहो। कर्ण पिशाचनी के बारे में जितना बताया जाता है, गलत ज्ञान दिया जाता है। कर्ण पिशाचनी सिर्फ वो सिद्ध कर सकता है जिसका एक बहुत ही अच्छा गुरु हो और जिसका घर परिवार में कोई व्यक्ति ना हो, सिर्फ वो अपने घर में अकेला हो, तो ही सिद्ध कर सकता है। व्यवहारिक जीवन जो ये अपना होता है, शादीशुदा वाले जीवन के व्यक्ति हो गए, फैमिली वाले व्यक्ति हो गए, वो इनको नहीं कर सकते हैं। अगर सिद्ध हो भी गई ना, पहली बात तो उसकी साधना इतनी कठिन होती है। साधना में क्या क्या होता है पता है आपको? जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, वो कर्ण पिशाचनी की साधना करता है। साधना में तरीका बता दिया भाई, वो किसी गुरु से मिला, उस गुरु ने बता दिया, उसने मना भी करा, गुरु ने ये तेरे लायक नहीं है, तू नहीं कर, पर उसने जबरदस्ती कह के गुरु से मंत्र ले लिया और सारी चीजें उसने शुरू करी। उसमें वही व्यक्ति जो है कमरे में बैठ जाता है, भैया कमरे में बैठ जाए, शमशान में बैठ जाए, जहां मर्जी बैठ जाए। अब उसको क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान के प्रति पूरी तरीके से हमें समर्पित हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो भैया वो एक पिशाचनी है, ऐसे ही उस प्रक्रिया में होता है, हमें पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित होता है। तो उसमें क्या है, वह व्यक्ति अपना मूत्र और अपना मल खाएगा, अपना मलमूत्र खुद ही खाएगा। उस साधना के अंदर ये प्रक्रियाएं होती हैं। मंत्र करने के बाद में भोजन के स्वरूप में अपना मल और अपना मूत्र खाएगा। उसके पश्चात में उसकी साधना करेगा, पूरा गंदा रहेगा, नहाएगा नहीं, बाल नहीं कटवाएगा, कुछ नहीं करेगा, गंदगी से भरा रहेगा। बहुत मुश्किल है ये तो। पहली बात तो इतनी मुश्किल है, मान के चलो कोई व्यक्ति कर भी लेता है, ऐसे ये सब प्रक्रिया कर भी लेता है साधना, तो भैया जिसका घर परिवार है वो तुम्हें थोड़े दिन के लिए तुम्हें फेमस कर देगी, तुम्हारे पास पैसा ले आएगी, दौलत ले आएगी, शोहरत ले आएगी, सब कुछ लेके आ जाएगी तुम्हारे पास। बिल्कुल। पर बेटा कहीं भी अगर तुम्हारे पास में कोई और स्त्री आई, चाहे वो तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो, वह उसको नहीं छोड़ेगी। ऐसा भी है? हाँ, वह कर्ण पिशाचनी, वो आपके घर में किसी औरत, अगर कोई औरत आपके पास आएगी ना, उसको भी नहीं छोड़ेगी, उसको भी मार देगी। मतलब किसी भी स्त्री को आपके पास नहीं आने देगी। बिल्कुल, ये होती है कर्ण पिशाचनी। और उसी से ही पूरा फिर परिवार जो है खत्म हो जाता है। तभी तो अघोरी ही करते हैं इन चीजों को, अघोर तंत्र में ही आती हैं ये सारी चीजें, अघोरी में, वाम मार्ग की साधनाओं में ही आती हैं। उनको इन चीजों से नॉर्मल सात्विक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, घर परिवार वाले, ग्रस्त जीवन वाले व्यक्तियों को दूर रहना चाहिए। मैंने सुना ये पिशाचनी होती है, ये केवल वर्तमान और भूत का बताती है, भविष्य का नहीं बता सकती। देखो कर्ण पिशाचनी जो होती है ना, वर्तमान बता देगी, भूत का बता देगी, भविष्य का भी बता देगी, भविष्य का भी बता देगी। डिपेंड करता है वो साधक कैसा है। अच्छा, ये भी है, डिपेंड करेगा वो साधक कैसा है, वो साधक ने किस उसमें उसको माना है। जैसे मान के चलो
कई तरीके होते हैं। अधिकतर जो लोग होते हैं ना अपनी फैंटेसी और अपनी इन चीज़ों को दूर करने के लिए, भैया वो मुझे बताएगी, वो मुझे आंतरिक सुख देगी, वो मुझे चरम सुख देगी, तो इसलिए मैं उसके साथ में संभोग करूंगा, फलानी चीज़ करूंगा। वो लोग पता नहीं क्या क्या, नए नए जो लड़के होते हैं ये चीज़ें सोच के कि भैया संभोग मेरे को मैं उसके साथ करूंगा या फिर मैं उसके साथ ये सारी प्रक्रियाएं करूंगा, तो गलत है ये चीज़ें। पहली बात तो आप किसी ऐसी चीज़ के साथ में ये चीज़ें सोच रहे हो तो पहले ही तुम्हारा वो काम खराब हो गया, तुमने ये सोच ही लिया तो। बिल्कुल। और पहली बात तो तुम उसको चाहे माता के स्वरूप में पूजो तो वो नहीं छोड़ेगी, चाहे तुम अपनी बहन के रूप में ले लो तो नहीं छोड़ेगी, बीवी के रूप में ले ले तो तुम्हारे घर में किसी औरत को नहीं छोड़ेगी। ऐसा भी है। बिल्कुल। तो भैया कर्ण पिशाचनी से नॉर्मल जो व्यक्ति है, अघोरी व्यक्ति है, उन्हीं के लिए ही बनी गई है। हमारे जैसे ग्रस्त जीवन वाले व्यक्तियों को कभी भी नहीं बना गया है। इनसे दूर रहिए ऐसी साधनाओं से। अगर साधना करनी है तो भगवान हनुमान जी की करो, कृष्ण जी की करो, इनकी साधनाएं करो, बिल्कुल ठीक, माता की करो, बिल्कुल इनकी साधनाएं करो जो आपको कुछ देगी। अब पता है लोग आजकल, मैंने ये देखा है कि लोग इन सारी चीज साधनाओं में, इन सारी चीजों में ऐसे खो गए हैं कि पिशाचनी सिद्ध नहीं हो रही है, यक्षिणी सिद्ध करते हैं। पता है आजकल लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए भाई, समझ रहे हैं। उनको ये नहीं कि यार हम आज भक्ति कर रहे हैं तो हमको 10 साल बाद फल मिलेगा, नहीं नहीं, उनको आज कर रहे हैं तो कल ही चाहिए उनको। तो फिर उन्हीं के साथ यही होता है ना, ऐसे ही भोगते हैं वो, ऐसे ही भोगते हैं। मेरे नॉन में एक अघोरी है, उनके पास एक लड़का गया था। अच्छा, मुझे कैसे इसका ज्ञान है मैं बताता हूँ। उसके बाद उनके पास एक लड़का गया था, तो वो लड़का ने कहा कि मेरे को तो कर्ण पिशाचनी सिद्ध करनी है, तो मेरे को कृपया प्रक्रिया बताइए इसकी कि क्या क्रिया है, किस प्रकार से इसको करा जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुझे नहीं बताऊंगा। वो बहुत पीछे पड़ा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीछे पड़ता ही गया, रोज आता था उनके पास, रोज करता था। तो एक पल को कहा भाई इससे पीछा छुटकाने के लिए इसको मैं बता देता हूँ, मंत्र देता हूँ भाई। फिर उन्होंने बोल दिया जो तू भोगेगा तू भोगेगा, उसके अलावा मैं नहीं भोगूंगा इन चीज़ों को, नहीं मैं इनसे दूर रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। वो लड़का भी कितना बड़ा, सिर्फ वो फर्स्ट ईयर में था वो लड़का, फर्स्ट ईयर में। वो लड़के ने वो साधना करी भाई, स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा। कॉलेज में जाता नहीं था, पूरा गंद रहना पड़ता था। अब एक कमरे में बैठ गया, जिस कमरे में उसने रेंट पे घर ले रखा था अपने रहने के लिए, पीजी वगैरह जिसको बोलते हैं आजकल, तो पीजी में वो रहता था। वहाँ वो साधना करनी शुरू करी। जैसे ही साधना करता रहा, धीरे धीरे उसको भाई उसका अपना ही मूत्र मन पीना पड़ता था, खाना पड़ता था। उसके बाद में वो साधना करता रहता। तो भाई वो जो पिशाचनी आती है, वो अपना जो कोई व्यक्ति साधना करता है तो उस वक्त वो अपने अनुभव भी देती है। अनुभव कैसे देगी? तो आके तुम्हारे पास बैठ जाएगी, तुम्हारे गोडे पे अपना गोडा रख देगी, तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी, तुम्हारे साथ संभोग करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीज़ें वो जो तांत्रिक थे, जो मतलब अघोरी थे, उन्होंने बताया कि वो इस प्रकार की क्रियाएं करेगी, पर तेरे को इस चीज़ों से दूर रहना जब तक तेरे पूरे दिन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, जैसे साधना के जितने दिन तेरे को बताएं, और जो तेरा मंत्र पूरा नहीं हो जाए तब तक तू उसके साथ कुछ भी मत करियो। जब तेरा मंत्र पूरा हो जाएगा, तेरे दिन पूरे हो जाएंगे, तो वो बोलेगी क्या मांगेगा मुझसे, तो तू उससे वचन लियो। पर वो बंदे ने उसके उतने सुंदर बन के आई थी। पहले जब वो उसके पास आई थी ना, तो पहले बहुत खतरनाक रूप में आई थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होना चाहता है, बिल्कुल नहीं, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो पिशाच हो, जिंद हो, या हम भी कोई ना हो। हम किसी के अधीन नहीं हो सकते, हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते हैं। एक तरीके से उनको अपने वश में करते हैं गुलाम बनाने के लिए, कि उनसे हम अपने कार्य करवा सकें। तो भैया हम भी कहीं जाएंगे तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, मैं तेरा गुलाम ना बनूं। पर उस व्यक्ति को डराने की कोशिश करती है पिशाचनी। उसके बाद बैठेगी, उसके गोडे पे गोडा रख देगी, उसके ऊपर आ जाएगी, उसके संभोग करने की कोशिश करेगी। तो भाई इन चीज़ों से उसने फिर भी अपने आप को कंट्रोल करा, इतना नहीं मतलब प्रेम सा हो गया था उसको। ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी उस पिशाचनी के साथ में, दूर रहा। तो उसके बाद में पिशाचनी आई, उसने एक माला ले रखी थी, वो माला उसको उसने पहनाई। एंड जब वो प्रत्यक्ष रूप में इतनी सुंदर नारी के रूप में आई थी कि हम कह नहीं सकते इतनी सुंदर बन के आई थी। उसको माला पहनाई, उसने खुद को माला पहनाई। माला पहनाने के उसने वचन लेना वो भूल गया। अच्छा, जो उस अघोरी ने बताया था कि बेटा तू वचन ले लियो, वचन लेना वो भूल गया। उन्हें सिर्फ एक वचन लिया कि जब मैं तुम्हें बोला हूं तो मेरे पास आए, और जो काम की मैं तुझे बोलूं तू वो काम करे मेरे लिए। अच्छा, उसने वो वचन ले लिया, उसने वचन में मान गया। वो जब बुलाता संभोग के लिए बुलाता, आता, संभोग क्रिया करते चले जाते। भाई मजा आने लगा उसको। 2-4 दिन करेगा, 2-3 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मतलब उसको आनंद आने लगा। भाई एक पल को जाके, भाई वो एक पिशाच है, तुम उसको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो आई, अब उस इतने में होता ये है, वो उसके कॉलेज से उसके घर पे फ़ोन किया कि भाई ये लड़का क्यों नहीं आ रहा है कॉलेज में। उसके घर वाले बोलते हैं मेरा बेटा तो जा रहा है। फिर उसकी बहन वहाँ से आती है, बहन उसी
सिटी में उसकी शादी हुई होती है। अच्छा। उसी जो लड़का पीजी रह रहा है ना, उसी सिटी में उसकी बहन की शादी होती है, सगी बहन की। वो बहन मिलने आती, क्या हो गया ये वो है, तो उसके कमरे से बदबू आ रही थी, तो उसने साफ सफाई करवाई। तो उसकी बहन ने उसको, भैया भाई बहन तो आपस में गले मिल लेते हैं या फिर पकड़ लेते हैं हाथ वाथ, उस पिशाचनी को अच्छा नहीं लगा, लास्ट नहीं आया। हाँ। तो उसने क्या करा, उसकी बहन आई रात्रि काल में, उसकी बहन का गर्दन दबाने की कोशिश करी। उसने माफी मांगी, नहीं आएगी बहन, अब ये नहीं आएगी, दूर जा। फिर उसने, वो संभोग नहीं करना चाहता था उसके साथ में, फिर भी उसके साथ में उसने जबरदस्ती संभोग करा। पिशाचनी ने उसको धीरे धीरे चूसती जा रही थी अंदर से। अच्छा खासा मतलब हेल्थ थी उसकी, बिल्कुल ककड़ी जैसा कर दिया था, बिल्कुल पतला कर दिया था चूस चूस के। पर एक टाइम पे वो दिन आता है कि वो बंदा खत्म हो जाता। फिर वो बंदा परेशान होने लगा उससे कि मैं इससे कैसा पीछा छुड़ाऊं, कैसे पीछा छुड़ाऊं, ये सारी चीजों से मैं दूर कैसे हूँ। तो वो उसी अघोरी के पास गया कि महाराज मुझे बचा लो, मैंने तो। फिर वो अघोरी क्या बोलता है, आ गया बेटा, मुझे पता था तू आएगा, ले लिया तूने स्वाद, महाराज जी मुझे इस चीज से बचा लो कैसे भी करके। फिर उसने कोई क्रिया बताई, उसके जाके उस तांत्रिक ने उसको उससे छुड़ाया, फिर उससे वो जाके दूर हुआ। ये थी कर्ण पिशाचनी की जो पूरी की पूरी जो है साधना, और साधना का पूरा रियल अनुभव। जैसे कि महाराज जी आपने बताया अभी कर्ण पिशाचनी और सबके बारे में जो जानकारी दी, तो काफी सारे लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि काफी सारे जंगर्स हैं वो तो बस इसी मिथ में रहते हैं, हम भी ये साधना करें तो हम भी कुछ ऐसा कर लें, हम भी बस में कर लें, अपने काम कराएंगे। बट रियलिटी कुछ और ही कहती है। ठीक है, अब ये सवाल तो रहा, आपने बता दिया इसके बारे में, परंतु कुछ और हमारे सवाल से टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि अगर मैं खुद कहूँ अपने लिए भी, वो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं। शनि, काफ़ी लोग ना जब शनि आने वाला है ग्रह में, कुंडली में, तो वो डर जाते हैं, अरे यार शनि, शनि को मतलब एक ऐसा हवा बना दिया है कि अगर कुंडली में आ जाए सब कुछ खत्म, तहस नहस कर देता है। तो क्या सच में ऐसा है? देखो जी, शनि जो है ना, एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो तुम्हें रंग से राजा बना देगा। अच्छा। पर ऐसा लोगों को पता नहीं है। लोगों को सिर्फ ये पता, अरे यार मेरा शनि आ रहा है, मेरे लिए ये दिक्कत आ जाएगी, गया मैं, फलाना हो जाए, मैं तो गया भाई। बिल्कुल। पर भैया ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है आपका शनि कौन से घर में, किस हाउस में, किस तरीके से, किस अवस्था में बैठा होता है। तो देखो, जो शनि प्लैनेट होता है ना, मान के चलो किसी को ऐसा लगता है कि मेरा शनि मेरे लिए खराब है, तो वो शनि खराब नहीं होता, वो हमारे कर्म खराब होते हैं। शनि जो एकमात्र एक ऐसा प्लैनेट है कि वो हमारी सच्चाई, हमारी लॉयल्टी और हमारी इन सारी चीजों को देखता है कि ये बंदा अगर सही रास्ते पे चल रहा है ना, तो शनि आपको कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा। यदि अगर इसकी दशा में, महादशा में, अंतर्दशा में तुमने कुछ गलत कार्य करे, तो भैया वो आपको छोड़ेगा भी नहीं। अच्छा। बोलते हैं ना कि शनि न्याय करता है, तो भैया न्याय से ही वो सारी चीजों को देखता है। अब शनिदेव जो हैं, शनि कुंडली में जो आता है, कहते हैं कि शनिदेव की जो मूर्ति होती है उसके आगे तो हमें कभी हाथ भी नहीं जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से उनका जो दिमाग है बहुत उल्टी तरीके से चलता है। हमेशा कभी भी शनि के मंदिर में जाओ, शनि के आगे दीपक जलाओ, तो आपको वहां हाथ नहीं जोड़ने हैं, वहां दोनों हाथों को पीछे करना है और आपको माथा टेकना है। अगर आप हाथ जोड़ोगे ना, तो शनि को क्या लगता है पता है, अरे भैया ये तो हमें राम राम कह के भगा रहा है। इस तरीके से उल्टा सोचते हैं वो। तो इससे इसीलिए बोला जाता है शनि के लिए दोनों हाथ पीछे करके माथा टेका जाता है, ये आदर सम्मान दिया जाता है शनि के लिए। अब मान के चलो कि किसी की कुंडली में शनि वाक्य में नीच का बैठा हुआ है या फिर गलत तरीके से बैठा हुआ है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है उसकी महादशा अंतरदशा में, तो उसके लिए, या फिर ऑलरेडी बंदा वो समझ नहीं पा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, तो भैया पहले तो गलत कार्य करना छोड़ो, सिंपल सीधी लाइफ में जीने लगो। उसके साथ साथ में शनि के लिए उपाय, एकमात्र उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है, या तो आप शनि गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करो डेली बेसिस पर। इससे आपका शनि जो है वो प्रबल होगा, और उसके साथ साथ में आपको जो नेगेटिविटी देगा ना, वो नेगेटिविटी से तो आपको दूर हटाएगा, और उसके साथ साथ में पॉजिटिविटी, लग्जरी लाइफ देगा। वही वाली बात आ जाती है कि रंग से राजा बनाना वो शनि आपको करवाएगा। और दूसरा उपाय इसके अंदर ये रहता है कि शनि के लिए एक, जो मैंने आपको बताया, शनि गायत्री मंत्र, बिल्कुल, एक तो वो करो, और उसके साथ साथ में दूसरा उपाय ये है कि हर शनिवार के दिन काले उड़द की दाल, काला कपड़ा और सरसों का तेल दान करो। ओके। किसी को दान करो जो व्यक्ति उस तेल को, उस दाल को, उस कपड़े को यूज कर सके। अगर वो यूज करेगा, डेफिनेटली आपने दान करा है, तो शनि आपका डेफिनेटली प्रबल होगा,
अच्छा होगा और आपको जीवन में जो है लग्जरी लाइफ और चीजें जो खराब हो रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनमें बढ़ोतरी करवाना जो है वो शुरू करेगा शनि प्लैनेट। तो भैया मेरी नजर में शनि गलत नहीं होता है, हम गलत होते हैं, हमारे कर्म गलत होते हैं, हमारी प्रक्रियाएं गलत होती हैं। अगर हम अच्छी तरीके से चलें, अच्छे रास्ते से चलें और शनि हमारा अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक बैठा हुआ है, तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा ये शनि प्लैनेट। यदि अगर मान के चलो कि शनि प्लैनेट जो है हमारा ऑलरेडी मतलब कि अच्छा बैठा हुआ है, तो उसके लिए हमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारी नित्य क्रियाएं सही करनी है और हमें सही से रहना है। शनि आपको कुछ भी नहीं करेगा और आपको फायदा ही देगा। और मैंने सुना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भी, हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी शनि की जो हमारे ऊपर जो दृष्टि होती है, वक्र दृष्टि जो होती है, वो भी दूर होती है। जो उल्टी चाल जो शनि चलता है ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भी शनि की दृष्टि हम पे कम रहती है और शनि का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। और इसी के साथ साथ में बोला जाता है कि शनि की 7.5, भैया लोग डरते हैं कि शनि की 7.5 आने वाली है या मेरी शुरू हो गया, भैया मेरा तो जीवन हो गया बर्बाद। बिल्कुल। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको पता है शनि की 7.5 में आपको वही शनि एक मौका देगा और बहुत अच्छा मौका देगा। अगर उस मौके को आपने पकड़ लिया ना, तो वो आपसे कहीं भी नहीं भागेगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, संपदा सब कुछ आपके पास आ जाएगी, लग्जरी लाइफ हो जाएगी, पैसा आने लगेगा, चारों दिशाओं से पैसा आने लगेगा। सिर्फ शनि के उपाय करो जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके साथ साथ में शनि को भैया सीधा चलो और उसको जो मौका शनि आपको दे रहा है उस मौके को पकड़ लो। बिल्कुल। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो शनि आपको डेफिनेटली बहुत फायदा जरूर देगा। तो इवन शनि को जो लोग इतने मतलब कहते हैं कि यार ये करेगा, तहस करेगा, नहस करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना, तरीका होता है, हमारे ऊपर डिपेंड होता है। हम भैया जब भी कभी शनि की दशा आ जाए, या वैसे भी जीवन में हमें कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, शनि की दशा में तो भैया बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको ऐसा फंसाएगा, अब निकलना आपको मुश्किल हो जाएगा। फाइनली ये है कि जब भी आप पे कभी शनि की दशा आती है, हमें गलत कुछ नहीं करना, हमें आचरण बिल्कुल साफ रखने हैं और नित्य कर्म बिल्कुल साफ रखने हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है। और एक आपने एक जो क्वेश्चंस सबके दिलों में रहता ही ये क्वेश्चन, तो अगर शनि की बात चली है तो राहु केतु कहाँ दूर रह सकते हैं? देखो जी, राहु केतु जो होते हैं ना, बिल्कुल, राहु केतु से लोग डरते हैं कि यार मेरा राहु आ रहा है, मेरा केतु आ रहा है, भैया मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा, भाई मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन से एस्ट्रोलॉजर से पूछूं, क्या उपाय करूं, क्या नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। पर पता है शनि की तरह ही डिपेंड करेगा, ये जो राहु होता है ना, शनि से भी ज्यादा होता है। राहु आपको करोड़पति बना देगा अगर आप उस राहु को अपने पकड़ के चलो तो। ओके। डिपेंड करेगा राहु कहाँ, कौन सी दशा में बैठा है, कौन सी दिशा में बैठा है, कहाँ बैठा है, कौन से एंगल में बैठा है और किस स्थान पे बैठा है कुंडली के अंदर बैठा है। इन सारी चीजों को देखा जाएगा, तब जाके उस राहु का जो प्रबल जो असर है वो तुम्हें दिखेगा। तो राहु भैया आपको रंक से राजा बना देता है, करोड़पति बना देगा। एक राहु का एक सिंपल उपाय करना, बुधवार के दिन आपको एक पेपर पे 4 बार 4 लिखना है और 4 लिखना है और उसको अपने पर्स में रख लेना है। फिर अगला जब बुधवार आएगा तो उस पेपर को आपको फाड़ देना है, पेपर को फाड़ के आपको जमीन में उस पेपर को मतलब दबा देना है या फिर बहते हुए पानी में छोड़ देना है। फिर नया ही बुधवार को फिर ऐसे लिखना है। ऐसे ही 5 बुधवार को आपको 444 लिखना है एक पेपर पे और अपने पर्स में रख लेना है। आप ऐसा करोगे ना तो राहु आपकी लाइफ से ऐसे पॉजिटिविटी लाएगा, इतना पैसा लेके आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, बहुत पैसा लेके आएगा राहु। तो राहु जो बेसिकली होता है ना, वो एक सर होता है। ओके। और जो केतु होता है वो होता है धड़। राहु हो गया सर और केतु हो गया धड़। तो राहु जिसके ऊपर चलता है ना और जो अच्छे से चल रहा है, तो उस व्यक्ति का जो माइंड है बहुत तेज बनाएगा, बहुत शार्प बनाएगा, सोचने समझने की क्षमता जो है वो बहुत अधिक कर देगा और बहुत फायदा आपको दिलाएगा। बिजनेस में मार्केटिंग्स में हो गई और जो अपना आजकल शेयर मार्केट चला है, इन चीजों में आपको बहुत फायदा दिलाएगा आपका ही राहु। इस चीज का आप ध्यान रखना। और केतु धड़ होता है, इमोशनल होता है, दिल से सोचता है, वो सारी बातों को दिल से समझता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, केतु से संबंधित जो लोग होते हैं। उसके साथ साथ में आपके इमोशनलेस आपको बिल्कुल नहीं करेगा। किसी व्यक्ति के प्रति आपका प्यार बढ़ा देगा, इमोशंस जगाएगा, आपकी वैवाहिक जीवन में आपके इमोशनल आपको इतना कर देगा कि आप अपने पार्टनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी ना देखो। इस तरीके से आपका जो केतु होता है। और केतु डीपली नॉलेज और डीपली रिसर्च वाला
जो है वो केतु से ही रिप्रेजेंट होता है। और साथ साथ में हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, एस्ट्रोलॉजी और डीप ज्ञान वो केतु से ही हमें प्राप्त होता है। केतु इतनी पावरफुल चीज होती है। तो भैया राहु और केतु को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव वे में लोगे तो राहु और केतु आपके जो है कभी भी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में नहीं डालेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। पर आपको सोचना पॉजिटिव है और अपने कर्म पॉजिटिव रखने हैं और अपने आप को पूरा प्रबल बना देना है। तो वही राहु और वही केतु आपको करोड़पति बना देंगे और आपकी जिंदगी में लग्जरी ऐसी कर देंगे कि आपको कहीं भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो ये है राहु और केतु का व्याख्या। लोग तो मेरे ख्याल से ऐसे जुड़ते हैं चीज़ों से कि शनि आने वाला है, राहु केतु, तो ये सब निर्भर करता है हमारे कर्म पे ही। सारा कर्मों पे निर्भर करता है। हमारे कर्म अच्छे होंगे ना तो राहु और केतु ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। बस हमें चलना सही रास्ते पे है, उसकी दशा पे है। बिल्कुल। चलिए महाराज जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया इन चीज़ों के बारे में, राहु केतु के बारे में और शनि जो कि बहुत ही लोग डरते हैं उससे। आपने जो लोगों के संकोच इतने दूर किए हैं, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद कि जो आपने इतना समय हमको दिया और आप अपने चैनल को जो आप पॉडकास्ट शुरू किया है, लोगों के क्वेश्चन आंसर आप सुन रहे हैं, उनका जवाब इतने अच्छे तरीके से दे रहे हैं। क्योंकि रील्स में पता है वो चीज़ हो नहीं पाती कि 1 मिनट में हम कहाँ तक क्या जवाब दे पाते हैं, बहुत शॉर्ट बोलना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों की ये चीज़ थी कि महाराज जी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस कीजिए। मैं इसी बात पे बोलना चाहूंगा कि जिन जिन लोगों को किसी भी चीज से रिलेटेड समस्या है, प्लेनेट से रिलेटेड कुछ पूछना है, जीवन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन होते हैं। तो उन कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी समस्या लिख सकते हो, प्लेनेट से रिलेटेड जो भी आपकी अन्य तरह की जो भी समस्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। आपका रिप्लाई मैं खुद करूंगा, मैं खुद उसको देखूंगा। और साथ साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको जरूर फॉलो करो। और आपको कोई भी प्रश्न है तो हमें आप डायरेक्टली डीएम करके अपने प्रश्न का आंसर जान सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद में। बिल्कुल, आप महाराज जी को जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि आप फॉलो करते हैं तो कुछ अब हौसला मिलता है इनको भी और आगे वीडियो बनाने के लिए भी इनको प्रोत्साहन मिलता है ताकि और वीडियो बनाए, आपकी समस्या सुने। और जिस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। और भी धन्यवाद जी। श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।